नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 में। दोस्तों, आज इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं जो आपके लिए आगामी होने वाली परीक्षाएं टीजीटी, पीजीटी, एमपी, टीईटी वर्ग 1 या एमपी, टीईटी वर्ग 2 किसी भी स्टेट की आप दोस्तों परीक्षा दे रहे हैं सभी के लिए लाभकारी साबित होगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। आज दोस्तों प्रश्नोत्तरी क्रमांक 4 देखेंगे। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? दोस्तों, उत्तर मध्यकाल तो दोस्तों जो है उत्तर मध्य पूर्व मध्यकाल भक्ति काल के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जबकि उत्तर मध्यकाल को रीति काल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीति काल का नाम दिया, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। कुटज किसकी रचना है? दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 है, कुटज किसकी रचना है ये बताना है। विद्यानिवास मिश्र ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कुबेर नाथ राय, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी है दोस्तों शांति प्रिय द्विवेदी। तो दोस्तों कुटिज जो रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ये दोस्तों इनका निबंध है, इसको आप याद रखेंगे। पृष्ठ क्रमांक 3 में दोस्तों पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों इसे बताना है कौन सी ऐसी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी दोस्तों उड़िया, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी सिंधी। तो दोस्तों जो इनमें से जो मराठी भाषा है दोस्तों वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह एक दोस्तों एक वैज्ञानिक लिपि है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 निम्न से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी है? दोस्तों वायु का समानार्थी बताना है, अर्थात वायु का पर्यायवाची बताना। ऑप्शन ए दोस्तों अनल, ऑप्शन बी अनिल, ऑप्शन सी दोस्तों अलिन और ऑप्शन डी दोस्तों अल्ली। तो दोस्तों ऑप्शन जो अनल तो दोस्तों आग के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि अनिल दोस्तों वायु के लिए प्रयोग किया जाता है। दोनों में अनल दोस्तों आग का पर्यायवाची है, जबकि अनिल जो है दोस्तों वायु का पर्यायवाची है। पृष्ठ क्रमांक 5 में दोस्तों पूछा गया, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समाज बनता है? दोस्तों आपको याद रखना है, विशेषण और विशेष के योग से जो कर्मधारय समाज बनता है। इसके बाद दोस्तों धनंजय का समानार्थी शब्द क्या है? दोस्तों धनंजय का प्रयोग दोस्तों अर्जुन के लिए किया जाता है, इसका दोस्तों राइट आंसर बी है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये दोस्तों किस रस की अभिव्यक्ति है? दोस्तों बताना इसमें कौन? दोस्तों इसमें भक्ति रस की अभिव्यक्ति की गई है। दोस्तों इसका राइट आंसर डी है। फिसल पड़े तो हर गंगा का अर्थ क्या होता है? दोस्तों फिसल पड़े हर गंगा का दोस्तों ये जो है लोकोक्ति है, इसका अर्थ दोस्तों अर्थ है मजबूरी में काम करना। तो इसका दोस्तों राइट आंसर बी है। निम्नलिखित में से कौन से एक उपन्यास है जो जैनन द्वारा रचित है? दोस्तों जैनन का जो उपन्यास है दोस्तों सेवा सदन दोस्तों उपन्यास दोस्तों ये मुंशी प्रेमचंद का है, जबकि दोस्तों परख उपन्यास जैनन का है। ये दोस्तों राइट आंसर इसका सी है। पुनर्वा उपन्यास दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। अबुद्धय शब्द में कौन सी संधि है? दोस्तों अबुद्धय में संधि बताना है। तो दोस्तों अबुद्धय में दोस्तों यड़ संधि है। यार अलावा के पहले दोस्तों अगर आधा अक्षर मिलता है तो वो यड़ संधि की पहचान होती है। पवन शब्द में संधि विच्छेद बताना। दोस्तों पवन शब्द में कौन सी संधि विच्छेद है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी है, पो प्लस अन। इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों पो प्लस अन, और दोस्तों में संधि का नाम है अयादी संधि, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। परमेश्वर शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों परमेश्वर जो है दोस्तों समाज दिया है दोस्तों, इसमें कर्मधारय समाज है, इसको आप याद रखेंगे। परम है जो ईश्वर। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? दोस्तों द्विवेदी युग का नामकरण जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के नाम पर दोस्तों किया गया। इन्हें द्विवेदी युग का प्रवर्तक कहा जाता है। दोस्तों द्विवेदी युग का समय था दोस्तों 1900 से लेकर के 1920 तक का समय दोस्तों द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 14 देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 14 में क्या पूछा गया? पृष्ठ क्रमांक 14 पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी दोस्तों श्याम सुंदर दास। तो दोस्तों जो एक व्यंग्य लेखक के रूप में दोस्तों हरिशंकर परसाई महत्वपूर्ण है, जाने जाते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। एक मनई के दुई बिटवा रहें, ओए माँ लौहरा अपने बाप से कहन, दादा धनमा जौन हमार हिस्सा लागत हुए तवन हमका दे जा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली का है? दोस्तों यह अवतरण जो है हिंदी की अवधी भाषा का है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति उसका चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, कठपुतली होना, आँख चुराना, आस्तीन का सांप होना और एक पंथ दो काज होना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज दोस्तों ये लोकोक्ति है, जबकि कठपुतली होना, आँख चुराना और आस्तीन का सांप ये तीनों दोस्तों मुहावरा है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? दोस्तों संचारी भावों की संख्या
33 मानी गई दोस्तों। इसका राइट आंसर सी है दोस्तों। संचारी भावों की संख्या 33 है और रसों की संख्या दोस्तों 9 है। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोस्तों शेयर कर दें। प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं दोस्तों, जात रूप का पर्याय क्या है। जात रूप दोस्तों इसका पर्यायवाची बताना है। तो जात रूप दोस्तों सोना को कहा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। इसका निम्नलिखित में से एक उपमा अलंकार का अंक नहीं है दोस्तों। उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं, उपमेय, उपमान, सामान्य धर्म, जबकि विभाव जो है ये दोस्तों उपमा अलंकार का अंग नहीं है। इसके बाद दोस्तों ये दोस्तों रस का अंग है, इसको आप याद रखेंगे। जहाँ चाहे वहाँ राय, इस कथन में राय शब्द का अर्थ बताना दोस्तों। तो दोस्तों जहाँ चाहे वहाँ राय में राय शब्द का अर्थ होता है दोस्तों उपाय। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। निम्नलिखित कौन सा एक युग्म समानार्थी, समानार्थी बताना दोस्तों। भाई बंधु, हानि लाभ, ऑप्शन बी जीवन मरण, यस अभ्यस। देखो हानि लाभ दोस्तों ये विलोम है, जीवन मरण भी विलोम है, यस अभ्यस विलोम, जबकि भाई बंधु दोनों दोस्तों ये समानार्थी शब्द हैं। बिना किसी प्रकार का नुकसान उठाए हुए कार्य पूरा हो जाना दोस्तों, इसकी लोकोक्ति का अर्थ है कि सांप भी मरे और ना लाठी भी टूटे। दोस्तों इसका राइट आंसर है कि जो है बिना किसी प्रकार का नुकसान हुए कार्य को पूरा होना। तो दोस्तों इसका सही लोकोक्ति सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। अंधे की लकड़ी होने का अर्थ क्या है दोस्तों, मुहावरा है। अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है दोस्तों एकमात्र सहयोग या सहारा। इसके बाद दोस्तों भावों को तीव्र करने वाली वस्तुओं, चेष्टाओं आदि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों भावों को तीव्र करने वाली चेष्टाओं आदि को दोस्तों उद्दीपन विभाव के अंतर्गत रखा जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है दोस्तों। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता दोस्तों राहुल साकृत्यायन है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 26 देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 26 में पूछा है विष्णु के अनेकों अभिधान है, इस भाग में अभिधान का क्या अर्थ है दोस्तों। तो दोस्तों अभिधान का अर्थ होता है दोस्तों नाम। तो इसमें अभिधान का समानार्थी शब्द दोस्तों नाम है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 27 देखते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला सब समूह के लिए एक वाक्य शब्द का चयन। दोस्तों जानने की इच्छा रखने वाले का एक शब्द होता है दोस्तों जिज्ञासु। जिज्ञासु का अर्थ होता है दोस्तों जानने की इच्छा रखने वाला। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुनरुक्त नहीं है। तो दोस्तों बताना कौन रुक्त नहीं है। जय जय, दिनों दिन, रातों रात और सीधा साधा। दोस्तों जय जय, दिनों दिन और रातों रात तीनों दोस्तों पुनरुक्ति शब्द हैं, जबकि सीधा साधा ये दोस्तों पुनरुक्ति शब्द नहीं है। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। कृतज्ञ प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं दोस्तों। कृतज्ञ प्रत्यय क्रिया के साथ जोड़ा जाता है। क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को दोस्तों कृतज्ञ प्रत्यय कहा जाता है। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, यह कथन किसका है दोस्तों। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इसको आप याद रखेंगे। हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है दोस्तों। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों ये। हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है। तो दोस्तों हिंदी का पहला कवि सरपा माना जाता है। राहुल साकृत्यायन ने दोस्तों सरपा को ही हिंदी का पहला कवि माना है और सर्वमान दृष्टि से दोस्तों सरपा को ही हिंदी का पहला कवि माना जाता है। मैं तो बनी मधुमास आली, इस वाक्य में मधुमास किस माह के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों। मधुमास जो प्रयोग होता है तो माघ माह के लिए प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। कबीरदास ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया दोस्तों। कबीरदास की एकमात्र रचना का दोस्तों रचना थी उनकी बीजक, जिसके 3 भाग थे दोस्तों, साखी, शबद और रमैनी, जबकि दोस्तों छप्पे का उन्होंने प्रयोग नहीं किया। इसका राइट आंसर दोस्तों कबीरदास जी के दोस्तों रचना का नाम एकमात्र बीजक है, जिसके 3 भाग है, साखी, शबद और रमैनी। छप्पे का दोस्तों उन्होंने प्रयोग नहीं किया। निम्नलिखित में से एक शब्द में दृगु समाज उसमें बताना दोस्तों। 4 ऑप्शन ये पुरुष सिंह, सप्ताह, भूदान और आजीवन। तो दोस्तों सप्ताह जो है एक दृगु समाज है, जहाँ पर दोस्तों पर संख्यावाची शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ दोस्तों दृगु समाज होता है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है दोस्तों। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। कामायनी के दोस्तों एक महाकाव्य है और इसके लेखक दोस्तों जयशंकर प्रसाद है और दोस्तों ये 1935 में रखा गया की रचना है दोस्तों। और ये इसमें 15 सर्ग हैं। इसका पहला सर्ग दोस्तों चिंता सर्ग से और इसका अंतिम सर्ग दोस्तों आनंद सर्ग है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ दोस्तों। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में स्टार्ट हुआ दोस्तों तार सप्तक का, और इसके प्रवर्तक दोस्तों अज्ञेय थे। इनमें धर्मवीर भारती किस सप्तक के कवि हैं दोस्तों। धर्मवीर भारती जो है दूसरे सप्तक के कवि हैं दोस्तों। इससे राइट आंसर दूसरा सप्तक। हरिघास छड़वा रचना
किसकी है दोस्तों? तो हरिघास क्षणवर रचना अज्ञे की है। और दोस्तों इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ। इसका पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 39 देखते हैं। पृष्ठ पर 39 में क्या पूछा है? फिर ब्रह्मराक्षस नामक कविता के रचयिता कौन है? दोस्तों ब्रह्मराक्षस नामक कविता के रचयिता दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध है। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 40 है, राकेश का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो राकेश का शुद्ध संधि विच्छेद दोस्तों राका प्लस ईस। इस तरह दोस्तों राकेश का संधि विच्छेद होता है। दोस्तों इस तरह हमने पृष्ठ क्रमांक 1 से लेकर के 40 तक के प्रश्नों को दोस्तों हल किया। हमें आशा है दोस्तों आपको प्रश्नोत्तरी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसी तरह दोस्तों हम आपके लिए नए नए प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।